अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे यूट्यूब के साथियों, आज बहुत अहम टॉपिक की तरफ मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, हम ये टॉपिक को बहुत छोटा समझते हैं। हम समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई तो दवाइयाँ ले लो, लेकिन हम इसके पीछे के मुज़िरात नहीं समझते, इसके पीछे के कॉम्प्लिकेशन नहीं समझते। आज यही सब टॉपिक के ऊपर मैं अपनी बात को करने वाला हूँ, तो इसीलिए इस वीडियोस को पूरा देखें। देखिए, ट्रीटमेंट मैं जो है सुन्नत नबवी के ताल्लुक से आप लोग को ट्रीटमेंट इसका बताऊंगा, लेकिन दवाओं के ताल्लुक से इसके ट्रीटमेंट हर किसी इंसान का मिजाज के अकॉर्डिंग अलग होता है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन असल में हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, जो मोशन के थ्रू बाहर आते हैं, असल उनके बाहर ना आने की वजह से अंदर ही अंदर गैस पैदा होती है, एसिडिटी पैदा होती है। उसी की वजह से कई सारे सिम्टम पैदा होते हैं। अब ये होता क्यों है, असल इसकी वजह क्या है, इसके ताल्लुक से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या इसकी वजह से जान भी जा सकती है, एसिडिटी की वजह से जान भी जा सकती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जान भी जा सकती है। ये सारे ताल्लुक से मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अबूज़र शेख है, मैं प्रॉपर फैज़पुर से हूँ और मेरी यूनावेद प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। मैं इस टॉपिक को बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं बनाऊँगा इस पर वीडियोस, लेकिन अभी कुछ रोज़ पहले मेरे पास इस पर ज़्यादा पेशेंट आने लगे, तो सोचा कि चलो एक मरतबा इस पर भी वीडियो बना लेते हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट एक दो दिन का है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन असल में जो हमारा खाना है वो अनडाइजेशन की वजह से, हज़म ना होने की वजह से, सूए हज़म ना होने की वजह से बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सही तौर पर नहीं बन पाते, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी के अंदर जब बनते हैं तो उसके गैर तबई खलल की वजह से, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो है गैस पैदा होती है। ये क्यों होता है, कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले मैं कॉज की बात करूं तो हमारे लोगों का एक सिस्टम बिगड़ चुका है, खाने का सिस्टम। कैसे कि मस्त दिल कह रहा है तो 3 से 4, 4 से 5 रोटी खा रहे हैं, लेकिन बगैर चबाए के खा रहे हैं। फिर खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी होना, फिर खाने के साथ में ठंडा पानी भी होना, ठंडे मशरूबात भी होना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने पेट के 3 हिस्से करो खाते वक्त। सबसे पहला हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। ये अल्लाह के नबी ने क्यों बताया? क्योंकि असल पेट सबसे बड़ा जो है ये ज़रिया है बीमारियों को पैदा करने का। आइए अब मैं बताता हूँ कि पेट के ताल्लुक से किन किन चीज़ों का है। तो पेट के अंदर सिर्फ एक चीज़ से बीमारी पैदा नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन एक चीज़ का नाम नहीं है कि गैस हो गया तो पेंटापेराजोल ले लिया, फिर गैस हुआ तो इसी तरीके से डोफेलेक वगैरह सिरप ले लिया कि उसके ज़रिए मोशन आ जाएगा। कब तक हम हमारी लाइफ को जो है इसी तरीके से दवाओं पर गुजारते रहेंगे? इसीलिए मैं कहा हूँ कि हमको जो है असल खाने का तरीका भी सीखना चाहिए कि खाना किस तरीके से खाया जाए। बात की जाए अब चलिए कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो एक तो मैंने रखा हूँ कि खाने का जो है, हमारा जो खाने का सिस्टम है, हम उसको सबसे पहले ठीक करें, क्योंकि खाना सबसे अहम सबब कॉन्स्टिपेशन का है। दूसरी चीज़ कि जिस वक्त हम ठंडी चीज़ें खा रहे हैं उस वक्त गर्म चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि स्टमक में जाने के बाद जो ग़िज़ा है वो गैर तबई खलल पैदा करती है और उसकी वजह से एसिडिटी पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन पैदा होते हैं। तीसरी चीज़ कि आजकल जो है अनडाइजेशन फूड ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे मैदे की चीज़ें, समोसे, पकोड़े, इसी तरीके से फास्ट फूड का इस्तेमाल, ये भी कॉन्स्टिपेशन बनाने में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ अदा करता है। चौथा, ज़्यादा तेल से तली हुई चीज़ें, ये भी जो है कॉन्स्टिपेशन बनाने में अहम रोल अदा करता है। पांचवा, कि वो चीज़ें जो ज़्यादा तेल में तली गई हों और कई मरतबा तेल में तली गई हो, वो चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन बनाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। आइए अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है। हम लोग समझते हैं कि हमारा सर जो दुख रहा है, तो सर सिर्फ जो है हम थक कर आए इसी की वजह से हो रहा है। अक्सर हम उसके कॉज को नहीं जानते हैं, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है हम उसको नहीं जानते कि क्या डायग्नोस हो सकती है।
अब गए सर दर्द कर रहा है तो फ़ौरन जो है हमारे को दर्द की इंजेक्शन वगैरह टैबलेट वगैरह लगा दी जाती है। क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्यों? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है आपके जो दर्द है वो बन रहा हो। कई मर्तबा इस तरीके के पेशेंट आते हैं हमारे पास कि उनको जो है 2 से 4 रोज़ पहले जो है एमआई आकर गया है। इस तरीके के भी पेशेंट यूनावेद में चलते हैं, डॉक्टरों के पास चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी अभी पेशेंट चल रहा है इस तरीके का। मैंने जब उसकी प्रीवियस हिस्ट्री निकाला तो पता चला कि उसने पहले चाय पिया, फिर उसके ऊपर दूध पी लिया, फिर उसके ऊपर जो है जो चीज़ें आती हैं वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर लिया। तो उसको जो है उसकी वजह से चेस्ट पेन हुआ। चेस्ट पेन होने की वजह से उसको सडनली जो है थोड़ा पसीना स्वेटिंग वगैरह जाने लगी, और उसके बाद जो है उसको कार्डियक अरेस्ट बैठा। और वो पेशेंट जो है चेस्ट पेन की वजह से, उस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उसको तकरीबन 8 से 10 रोज से थी, ऑलरेडी थी उसको कॉन्स्टिपेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। लेकिन वो प्रॉब्लम की वजह से वो कार्डियक अरेस्ट की साइड गया, एमआई का पेशेंट हुआ, उसको जो है एमआई बैठा। अब हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या क्या मर्ज हो सकते हैं, तो देखिए, पेट जो है इसको उम्मुल अमराज कहा गया है, क्योंकि सारी बीमारियां जो जन्म लेती हैं ये पेट ही से लेती है। बात करूं मैं कि बाल के, सर के जो बाल होते हैं वहाँ से जितने अमराज क्रिएट होते हैं ये भी अक्सर पेट की खराबी की वजह से ही पैदा होते हैं। अब देखिए, एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा डायग्नोस करते जाइए, एक एक चीज़ को मैं आप लोग को समझाते जाता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अक्सर पेशेंट में जो है बालों का गिरना शुरू होता है, बाल झड़ने लगते हैं। ये भी जो वजह होती है ये कॉन्स्टिपेशन की होती है। दूसरी, कि पेट की खराबी की वजह से स्किन के ऊपर कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे बहुत से लोगों को चेहरे पर पिंपल्स का आना, दूसरा सोरियासिस वगैरह का होना, तीसरा इसी तरीके से बहुत सारी स्किन वगैरह की डिसीजेस का पैदा हो जाना, ये भी अक्सर जो है पेट की खराबी की वजह से होता है। चौथी बात की जाए कि इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो देखिए, पेट की खराबी की वजह से ही कभी कभी सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीने में जलन होती है, और हमको लगता है कि सीने में जलन किसकी वजह से हो रही है। ये जो हो रही है हमारे को सीने में जलन, ये जो हो रही है हमारे को एमआई हो रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। असल ऐसा नहीं होता है। आपको जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो है आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर जो गंदी हवा है, गैसेस जो बन रही है, वो आपके ऊपर की जानिब उठती है, उसी लिए आपको वो दर्द होता है। अगली बात की जाए कि कॉन्स्टिपेशन के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो देखिए, कई पेशेंट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से कई दिनों से वोमिटिंग सेंसेशन भी होते हैं। पांचवी चीज़ कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको वीकली 1 से 2 मरतबा जो है मोशन हो रहा है, और वो पेशेंट जो है इस हालत में आते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट में महसूस करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो है एक निज़ाम बनाया है। असल उस निज़ाम को जो दुरुस्त किया जाएगा वो अल्लाह की दी हुई कुदरती चीज़ों से ही किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को मिट्टी से बनाया है तो मिट्टी के अंदर ही अल्लाह ने उसका इलाज रखा हुआ है। ये जो एलोपैथिक के हम ज़राए देखते हैं ये केमिकल से बनी हुई चीज़ें हैं। हमको समझना चाहिए, हमारे जहन पर फोकस डालना चाहिए कि अल्लाह ने जो नेमतें हमको दी है हम उन नेमतों से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर बात की जाए कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई लोगों को मोशन साफ नहीं होता है। फिर 90% आज सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हो रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहे हैं। ये मैं बहुत रिसर्च के बाद ये बात बता रहा हूँ, 90%। हाँ, असल इसके अंदर क्या होता है कि जब खाना दुरुस्त ना हुआ तो हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस मेरे पास है। असल में केसेस का इंटरव्यू नहीं लेता हूँ, वरना केसेस के इंटरव्यू लूँ तो आपको पता चलेगा कि कौन से पेशेंट के अंदर किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, कौन सा मर्ज किस तरीके से होता है। बहुत केसेस मेरे पास चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक शिफायाब होकर गए हैं। और हमारे यूनावेद कैंप के ज़रिए बहुत सारे पेशेंट जो है, कई सारे पेशेंट कैंसर के जिनको कह दिया जाता है कि आप ट्रीट नहीं होंगे, मेरे उस्ताद डॉक्टर मस्तान सर उनको हैंडल कर रहे हैं, डॉक्टर इफ्तिखार सर उनको हैंडल कर रहे हैं। तो कई सारी बीमारियाँ ऐसी है, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि यूनावेद क्या है, यूनानी प्रैक्टिस क्या है। ये आसान प्रैक्टिस नहीं है,
ये एलोपैथिक के जैसी प्रैक्टिस नहीं है कि 1-2 महीना कर लिए उसके बाद आप सीख जाओगे। आपको जो है इसको पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहना है। इसके अंदर महारत हासिल करने के लिए इसके अंदर 115-120 ड्रग नहीं है, इसके अंदर हज़ारों ड्रग है। तो आपको पहले पेशेंट को समझना है कि असल प्रॉब्लम पेशेंट का क्या है। फिर उसके बाद बात की जाए, बहुत सारे लोगों को दर्द होता है। अब हम दर्द क्यों हो रहा है उसके पीछे की वजह जाने, तो कई लोगों को जो है पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी दर्द बनते हैं। जी हाँ, असल हर चीज़ का एक कॉज होता है। जिस तरीके से अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, दुनिया को बनाने के पीछे एक मकसद था कि हमारी आजमाइशें थी। इसी तरीके से एक निज़ाम है, इंसानी बदन एक जिस्म है, उसके पीछे भी एक मर्ज़ आता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ सबब होता है, कुछ ना कुछ वजह होती है कि आप इसको ठीक करो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक गठिया का पेशेंट चल रहा था जिसको गॉट कहते हैं। असल वो पेशेंट की जो है ये उंगली जो है पूरी इतनी मोटी सूजी हुई थी। उसके अंदर जो है सूजन की वजह से ये हुआ कि वो सूजन जो हो रही थी उसकी वजह से उंगली मुड़ नहीं रही थी। वो पेशेंट को मैंने कुछ कॉजेस ट्रीट किए। कॉजेस ट्रीट करने के बाद 1 महीना गुजरा है, सिर्फ 1 महीना। जो पेशेंट का यूरिक एसिड 8.2 था, वो पेशेंट का यूरिक एसिड जो है 3.1 पे आ चुका है। तो कॉजेज़ को ट्रीट करिए। ये कॉजेज़ जो होते हैं असल इनको ट्रीट करना हमारा मकसद होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ डॉक्टरों के लिए भी और समझने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी। अब आइए, सबसे पहले हम इसका इलाज किस तरीके से करें। तो मैंने बताया था कि हम सुन्नत नबवी के ताल्लुक से इसका इलाज देखेंगे। अगर इसके ज़रिए आपका इलाज हो जाता है तो होगा ही इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपका इलाज इसी के ज़रिए होगा, आपको मेरे तक आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तिब्बे नबवी के ज़रिए से हम देखते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले हमारा खाना जो है, खाने के पहले हम पानी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन थोड़ा सा ठंडा पानी ना हो, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ कि खाने के अंदर अगर हम खा रहे हैं 3-4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, तो अपने खाने को इतना खाइए कि उसके दरमियान में कम अज़ कम थोड़े वक्फे के बाद हमसे पानी पिया जाए। यानी एक हिस्सा सांस और पानी के लिए थोड़ा खाली रहने दें कि हमको थोड़ा दोबारा भूख का एहसास हो। इस तरीके से खाना ना खाइए कि हम अभी का खाना सुबह का खा रहे हैं तो रात के लिए भी हमारे को जगह नहीं रह रही है। एक पेशेंट की मैं हिस्ट्री आप लोग को सुनाता हूँ कि एक पेशेंट ने ये किया कि उसको दावत आई थी। ये वाक़या कहीं का नहीं है, ये वाक़या हैदराबाद का है। जी हाँ, हैदराबाद के अंदर हम लोग गए। वहाँ पर हमारे सामने एक डॉक्टर ने हमको ये तज़किरा किया कि देखिए इस तरीके से हमारे सामने एक पे जो है केस हुआ है। तो वो ये हुआ कि वो पेशेंट ने बहुत दबा के वहाँ का खाना खाया। खाना खाने के बाद रात में जो है उससे खाना खाया नहीं गया, उसने सिर्फ पानी के ऊपर ज़िंदगी गुजारा दिन भर। दिन भर गुजारने के बाद रात में ये हुआ कि उसको सडनली चेस्ट पेन हुआ। चेस्ट पेन होने की वजह से उसको जब चेस्ट पेन हुआ तो उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। हॉस्पिटल एडमिट करने के साथ साथ उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, कुछ सलाइयाँ वगैरह चढ़ाई गई। उसी के अंदर उसको फ़ौरन जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, एमआई बैठा, और उसी के ज़रिए जो है वो पेशेंट को जब अटैक हुआ तो जैसे ही सडनली अटैक हुआ उसके कुछ वक्फे के बाद जो है उसकी रूह कब्ज़ हो गई। तो असल हमने इसके पीछे ये देखा कि जब हम सुन्नत नबी को फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जान जा सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिए। एक एक सुन्नत के अंदर अल्लाह के नबी की बहुत सारी बीमारियों की शिफा है, इस बात को हम ध्यान में रखिए। फिर कुछ वक्फे के लिए जो है खाना खाते वक्त थोड़ा सा जो है सुबह में कैलुल्ला का हुक्म है तो हम थोड़ा कैलुल्ला पे ध्यान दे दें, थोड़े वक्त के लिए 10 मिनट के लिए लेट जाए। फिर रात में जो है हमको चल फिर का हुक्म है तो कम से कम 100 कदम हम चल फिर कर ले, उसकी वजह से जो है हमको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। आइए अब मैं इलाज के ताल्लुक से बताता हूँ। ये तो मेरा जो है सुन्नत नबी के ताल्लुक से आपको बताया हूँ। जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोग 2 अंजीर रात में जो है 2 अंजीर को पानी में थोड़ा आधे घंटे के लिए भिगो ले और वो पानी को रात में पीकर और सो जाए। इंशाल्लाह सुबह में मोशन जो है वो साफ़ होगा और उसके ज़रिए जो है कॉन्स्टिपेशन आपका दूर हो जाएगा। ये चीज़ें आप घर पर कर सकते हो। ये बताने की जो चीज़ें हैं ये असल किताबों में बताई हैं।
अगर इससे भी आपको 15-20 दिन में फ़र्क नहीं होता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डिस्कस करके हमसे जो है उसका ट्रीटमेंट बुलवा सकते हो। हम आपका जो कॉज़ है उसको ट्रीट करेंगे और इसका कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट 1-2 दिन का, 15 दिन का नहीं होता है। मिनिमम इसको कंप्लीटली 1 महीना भी लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना भी लगता है। तो ये चीज़ें हमको सही तरीके से इसका इलाज देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का इलाज जो है एलोपैथिक के अंदर मौजूद सही तौर पर नहीं होता है। उतने वक्त के लिए वो ट्रीट हो जाता है, उतने वक्त के लिए ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि हम बहुत अच्छे जो है महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके ज़रिए बहुत सारे आपको साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी नज़र आती हैं और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपकी पेट की ख़राबी की वजह से जन्म लेती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।